Dear student, one of the application of the Fourier series is the analysis of waves, and we have already discussed the case of the rectangular waves. Today in this lecture we will discuss the analysis of triangular wave with the help of Fourier theorem. और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए the displacement equation for the triangular wave. For that, consider this triangular wave. The displacement is 0 at time t equal to 0 and at time t equal to t, whereas the value of displacement is maxima, that is equal to a when we have the time t equal to t by 2. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशंस चाहिए डिस्प्लेसमेंट की. तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल फॉर दिस पार्ट we can write this y by a that is equal to t by 2. ठीक है. अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट सी कंसिडर करें, से दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट, और इसके बाद हम आपका ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं कि दिस y बाई ए दैट हैज़ टू बी इक्वल टू दिस टाइम बाई t बाई 2, और यहाँ से आपको फॉर द पीरियड t टू t बाई 2 इस पीरियड के लिए आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल जाएगी. सिमिलरली हम t बाई 2 से लेके t के पीरियड तक के लिए सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस कर्व के लिए एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बता सकते हैं. तो हमें दोनों ही टाइम पीरियड मतलब 0 से लेके t बाई 2 और t बाई 2 से लेके t के बीच के जो इक्वेशंस है वो हमें मिल गई हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कॉफिशेंट्स को कैलकुलेट करने की. कॉफिशेंट आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले ए नोट की हम बात करते हैं. ए नोट दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई डी टी. ये फार्मूलाज आप ऑलरेडी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल में आप इसको डिराइव भी कर चुके हैं अगेन एंड अगेन. आपका जो फंडामेंटल है वो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इस केस के लिए वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, बाकी सारी चीज़ सेम ही है. तो वैल्यू क्या है, 0 से t बाई 2 की हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है 2at बाई टी, और जो आपका t बाई 2 से लेके t का टाइम पीरियड है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये है. सिंपल आपका बाद में इंटीग्रेशन है, यू जस्ट डू दिस इंटीग्रेशन, और यहाँ से आपके पास ए नोट की वैल्यू a बाई 2 आ जाएगी. दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली डू इट बाई योर ओन. ठीक है. तो आपके पास ए नोट की वैल्यू आ गई a बाई 2. उसके बाद हम दूसरा कॉफिशेंट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ योर बी एन. बी एन का फॉर्मूला क्या है, 2 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी. आप यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ साइन एन ओमेगा टी लिखते हैं जब आप बी एन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप ए एन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे साइन की जगह सिर्फ को साइन एन ओमेगा टी आ जाता है. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. y की वैल्यू पुट करें. y की वैल्यू है 0 टू t बाई 2 पीरियड के लिए 2a t बाई टी, और t बाई 2 से t पीरियड के लिए 2a 1 माइनस टी डैश बाई टी. तो आप यहाँ पे t डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने दो अलग अलग टाइम पीरियड्स की आप बात कर रहे हैं. तो आपने जब t वेरिएबल ऑलरेडी यूज़ कर लिया 0 टू t बाई 2 इंटरवल के लिए, यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल t डैश आप यूज़ करेंगे ताकि ओवरलैपिंग ना हो. तो यहाँ पे आप you just put the value, solve it, and you will just see that you will get these three integrals. ये तीन इंटीग्रल्स आप बहुत बार यूज़ कर चुके हैं अगेन पास्ट आर्टिकल्स में, आप वहाँ से इनका देख लीजिएगा फुल एक्सप्लेनेशन. इन तीनों की वैल्यू ही 0 आती है. तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका कोफिशेंट है बी एन कोफिशेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज़ योर 0. अब हम बात करते हैं थर्ड कोफिशेंट, दैट इज़ योर ए एन की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई टी 0 टू टी वाई कोस ऑफ एन ओमेगा टी डी टी. वाई की आप वैल्यू पुट कर दीजिए डिफरेंट इंटरवल्स के लिए, आप उसको सॉल्व करें. यहाँ पे आप देखते हैं अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रल की बात करूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यू वी वाली फॉर्म बन रही है, तो आप उसका फॉर्मूला लगाएंगे यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी. तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे और यहाँ पे इन दो टर्म्स में लगाएंगे. ये सिंपल आपका कोस एन ओमेगा टी डैश का इंटीग्रेशन है, या सिंपल आप कर सकते हैं. तो इसको आप इस फॉर्मूला से एक्सपेंड करें तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी. इस टर्म से आपके पास ये दो टर्म्स आती हैं. तो यहाँ पे क्या है, u इज़ योर t इंटीग्रेशन ऑफ v कॉस ऑफ एन ओमेगा टी डी टी का आप इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से आपके पास दिस टर्म आएगी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u. t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1 इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज कोस एन ओमेगा टी का आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास साइन वाली टर्म आती है, उसका फर्दर इंटीग्रेशन है. तो यहाँ से इस टर्म से आपके पास ये दो टर्म्स आई. सिमिलरली जो आपका ये टर्म है इस टर्म से भी आपके पास ये दो टर्म्स आएंगी, और इस टर्म का इंटीग्रेशन एज इट इज़ आप करेंगे. तो अब ये तीन इंटीग्रेशन करें, इनकी वैल्यूज़ पुट करें.
जो लिमिट्स हैं उनको पुट करें। लेकिन लिमिट पुट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिखना पड़ेगा ताकि आप इसका सोल्यूशन निकाल सकें। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, आपके पास कुछ टर्म्स बन रही हैं जो कि ज़ीरो हो रही है। यहाँ पे देखें, साइन ऑफ एन पाई एंड साइन ऑफ 2n पाई हमें पता है ज़ीरो है। तो यहाँ पे जब आपने टाइम पीरियड को t इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिखा तो आपके पास यहाँ पे लिमिट्स पुट करने के बाद के टर्म्स हैं ये सारे के सारे। आपने लिमिट पुट करी, यहाँ पे t/2 था, t/2 की जगह पाई/ओमेगा आ गया इधर, और वहाँ पे इंटीग्रेशन दूसरा लिमिट था ज़ीरो, तो उसके लिए आपका जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज़ ज़ीरो हो गई। तो इस तरीके से आप हर एक जो कंपोनेंट है उसमें अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। और यहाँ से आप क्या देखते हैं कि आपकी कुछ टर्म्स ज़ीरो हो रही हैं। आपकी ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म, दीज ऑल टर्म्स आर ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास साइन एन पाई और साइन 2n पाई बन रहा है, तो इसकी वजह से ये चीज़ हो गया ज़ीरो। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे कोसाइंस वाली टर्म्स बची हैं। कोसाइंस वाली टर्म में भी देखें आगे, आप फर्दर इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। यहाँ से देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट आया दैट केम आउट टू बी दिस 4at² 2/ओमेगा² n² कोस n पाई -1 कोस n पाई की वैल्यू आपको पता है -1⁻n। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, अगेन इसको सिंप्लीफाई आप करिएगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आया फॉर दिस कोफिशिएंट an दिस केम आउट टू बी दिस। तो आपका जो कॉफिशिएंट है इसमें -1⁻n -1 है, तो इसमें जब आपका n इवन होगा उस केस में कॉफिशिएंट हो जाएगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इसमें उस केस में ब्रैकेटेड टर्म हो जाएगी ज़ीरो। और जब आपका n ओड होगा उस केस में दिस विल बी -4an² पाई²। तो जो आपका इवन टर्म्स हैं कोसाइन सीरीज़ की वो सारी होंगी ज़ीरो, और जो आपकी